Hello, how are you guys? Fine? Okay, this is Abhishek, your SST teacher, and today we are going to study the next part of the lesson diversity and discrimination. We have already studied about what is diversity and what are different kind of discrimination that our society member faces. Okay, so we'll study about it very soon. फिर उससे पहले मैं आपसे पूछ लूं, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? और लॉकडाउन लग गया है तो फिर से एक बार घर से आना जाना बंद है बिल्कुल, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो और इस तरह से भी आपसे और हमारी क्या हो, एक तरह से इंटरेक्शन हो, इसलिए हम हाजिर हैं आपकी सेवा में. सो प्लीज see our videos. All the teachers are doing very hard work to make you study at your home. मुश्किल का दिन तो है, लेकिन एक दिन ये मुश्किल क्या हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा. एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे जो पिछले कई सालों से करते आए हैं. तो कहते हैं ना, जंगल में आग लगी हो तो चाहे जितना भी मदद हो सके आपको उस आग बुझाने में करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी उस आग की, तो आपका नाम किस में आएगा? आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वालों में लिखा जाएगा. ठीक है? तो हम लोग वही कर रहे हैं. अगर इस दुनिया में ये आग लगी हुई है तो हम लोग उसे बुझाने में लगे हुए हैं. चाहे जितना भी हेल्प कर सके कर रहे हैं. आप लोग भी हेल्प कीजिए और खुश रहिए. ठीक है, शुरू करते हैं. डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या है? व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंसेस अमंग द people or group of people who has different religious belief, perceive different culture, they speak different languages. इनके बीच का जो डिफरेंसेस है उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी. ओके, डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. When we don't celebrate the differences among us, it leads to discrimination. Discrimination means भेदभाव. ठीक है? जब हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मान लो मेरा एक कोई फ्रेंड है जो मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, तो अगर वो जिस तरीके का वो अगर फेस्टिवल मनाता है और मैं भी फेस्टिवल मनाता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, देन व्हाट इज दिस? दिस इज डाइवर्सिटी. Because I am respecting his festival or his religion and he is respecting my festivals and my religion. Okay? But जब मैं और वो, सिर्फ मैं ही मैं और तुम ही तुम, जब मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं, जब तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. ठीक है? जब वो अपने आप को सोचने लगता है कि I am the best, my religion is the best, मैं सोचने लगूं I am the best, my religion is the best, तो फिर क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों आदमी में. फिर डिबेट होगा कि नहीं मेरा है अच्छा, तुम्हारा है अच्छा, और इस चक्कर में क्या हो जाएगा? झगड़ा. झगड़ा के साथ साथ नफरत होने लगेगा और फिर भेदभाव शुरू हो जाएगा. ठीक है? हम उसको देखना नहीं चाहेंगे, वो हमको देखना नहीं चाहेंगे. तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए. यही क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन करता है. ठीक है? समझ रहे हो? तो इसमें हमने डाइवर्सिटी के बाद इस चैप्टर में हमने 2-3 चीजें पढ़ी. व्हाट इज प्रेजुडिस? जब हम लोगों को निगेटिवली जज करने लगते हैं कि सर्टेन बैकग्राउंड के लोग या फिर सर्टेन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग या फिर सर्टेन रीजन से बिलोंग करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं. दे आर क्रिमिनल माइंडेड, दे आर बुल्ली, दे आर स्टिंगी. तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हम प्रेजुडिस है, उनके बारे में निगेटिवली जज कर रहे हैं और उनको अपने से छोटा समझ रहे हैं. हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं और वो उन्हें हम क्या समझ रहे हैं? बहुत छोटा समझ रहे हैं. तो ये हो गया प्रेजुडिस. दिस इज प्रेजुडिस.
अबाउट अदर पीपल, मीन्स हम किसी को निगेटिवली जज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है प्रेजुडिस के जस्ट बाद ही आता है क्या, स्टीरियोटाइप। अब हमने जज कर लिया किसी इंसान को कि ये इंसान इस लोकेलिटी से है, इस रिलीजन को फॉलो करता है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान अच्छा नहीं होगा, स्टिंगी होगा, बुल्ली होगा, क्रिमिनल माइंडेड होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके साथ भेदभाव करना शुरू कर देंगे, उसके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, उसको अपने लोकेलिटी में एंटर नहीं करने देंगे। तो यहीं से शुरू होता है क्या, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो वही डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन का। क्या डेफिनेशन है कि मैंने लिखवाया है, व्हेन वी एक्ट ऑन आवर प्रीजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जब हम लोगों को छोटा दिखाना शुरू कर देते हैं, अपने से छोटा दिखाना शुरू कर देते हैं, जब हम लोगों को रोकते हैं कि आप किसी जॉब में ना पार्ट ले सको, आप सर्टेन एक्टिविटीज में पार्ट ना ले सको, आपको जॉब करने से रोका जाए, तो आप क्या हो जाओगे, आप फील करोगे डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। व्हेन समवन स्टॉप्स यू टू go into the temple because you are from different religion, or you speak different languages, or you have different kind of clothing system, इस वजह से अगर आपको कोई मंदिर में जाने से रोकता है, या फिर if someone stops you to take the water from the well that is belong to him, जो वो उसका वेल है या फिर जिससे वो पानी लेते हैं, उससे अगर किसी और को रोका जा रहा है बिकॉज वो छोटा कास्ट का है, सो कॉल्ड छोटा कास्ट का है, ऐसा छोटे कास्ट के लोग होते नहीं है मेरे वैल्यू में, मेरे दिमाग में। मैंने सो कॉल्ड, एनसीईआरटी बुक उन्हें क्या कहता है, सो कॉल्ड कहता है, कथित तौर पे छोटे कास्ट या फिर कथित तौर पे बड़े कास्ट के लोग। कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं होता है। अगर हमारे दिमाग में ऐसी बातें हैं, इट मीन्स हम लोगों में कहीं ना कहीं ये वाली भाव है कि हम भी किसी के बारे में प्रिजुडिस हैं, किसी के बारे में हम निगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो अगर आप छोटी बड़ी बात करोगे, सोचोगे, तो इसका मतलब आप भी क्या हो, प्रिजुडिस हो, ठीक है। फिर वापस हम पॉइंट पे आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब हम अपने स्टीरियोटाइप या फिर अपने प्रेजुडिस पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ किसी दूसरे इंसान को या फिर किसी दूसरे ग्रुप के लोगों को छोटा दिखाना शुरू कर देते हैं कुछ ऐसे एक्टिविटी करके। जैसे कि मान लो किसी जॉब में उन्हें नहीं लेना, किसी जॉब में उन्हें आने से रोकना, या फिर जिस कल से आप पानी भर रहे हो उस कल पे उन्हें नहीं जाने देना, उस वेल पे उन्हें पानी लेने से मना करना, या फिर आप जिस टेम्पल में वर्शिप कर रहे हो उस टेम्पल में उनको एंटर करने से रोकना। ये सब क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो पॉइंट मैं लिख देता हूं एक बार। पॉइंट क्या है, द पॉइंट इज discrimination happens when people start acting on their prejudices and stereotypes. ओके, कैसे होता है प्रेरणा? people don't allow others to take part into certain
certain activity and job. Stop someone to take water from the same well. ओके और भी मैंने कुछ और बताया है जिसे आप लोग क्या करना, लिख लेना, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन्स आर रिलीजियस एस्पेक्ट्स। आप डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हो जब आप किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को देखना नहीं पसंद करते हो, ठीक है। मतलब मैं हिंदू हूं, मेरा रिलीजन हिंदू है, अगर मैं किसी बौद्ध इंसान या सिख इंसान या मुस्लिम इंसान को अपने सराउंडिंग में नहीं रहने देना चाहता, उसके साथ घूमना नहीं चाहता, उसे टॉक करना नहीं चाहता, इट मीन्स मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, भेदभाव कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ठीक है। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, देयर कास्ट, okay, their faith, belief and worship, gender, race, custom, tradition, इन सब बैकग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर करोगे देन यू विल बी पनिश्ड, ओके। सो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। सोसाइटी इज नॉट फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, और इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम अवेयर होंगे एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इन सब एविल्स को धीरे 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 जड़ से मिटा देंगे, ठीक है। ओके, तो रिलीजन क्या हो सकता है, एक तो रीजन क्या हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, एक तो रिलीजन हो सकता है। रिलीजन क्या है, इट इज अ एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक बैकग्राउंड है ना रिलीजन। इंडिया में 8 रिलीजन के लोग रहते हैं, जो भी दुनिया का 8 बड़ा रिलीजन है उसके सारे वर्शिपर्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे। तो ये एक एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का, ठीक है। ओके, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग से भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, हम कर सकते हैं, या फिर लोग करते ही हैं। कोई उड़िया है, आप ऐसा देखोगे कि पूरा हमारा भारत का कई हिस्सा जो है वो बट गया ऑन द नेम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब क्या हुए, एक दूसरे से टूट गए। पहले ये एक ही थे, जो तमिल बोलता था वो तमिलनाडु हो गया, जो कन्नड़ बोलते थे वो कर्नाटक में चले गए, ठीक है। ऐसे भाषा के नाम पर हैदराबाद भी ऐसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है। तो जब तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तब तक ये सब होती हैं, नहीं होती, लेकिन हुआ ऐसा, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, कस्टम्स। कस्टम क्या होता है, जो हम बहुत ही हजारों सालों से काम करते हैं, हजारों नहीं, 100 साल 200 साल से अगर एक ही टाइप से काम करते आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कस्टम होता है। जैसे चाय पीना हम 100 साल से चाय पी रहे हैं, चाइनीज ब्रिटिशर्स हमें चाय पिला रहे हैं, तो चाय पीना क्या है, हमारा कस्टम है, ठीक है। ऐसे शर्ट्स पहनना भी हमारा एक कस्टम है, ठीक। पूजा पाठ करना भी हमारा कस्टम है, वो तो रिलीजन का पार्ट बन गया, लेकिन वो भी पहले कस्टम था, ठीक है। तो जब हमारा कस्टम और कल्चर कोई दूसरा अपने से छोटा देखने लगता है, अपने से इंफीरियर देखने लगता है, तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। समझ गए डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन बेसिस पे होता है? इट कैन बी अकर और हैपेंस। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब नस्ल, रेस, जेंडर तो समझते हो, मेल फीमेल, जेंडर, रिलीजन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लोकैलिटी, कल्चर, वर्शिप ऑफ फेथ एंड बिलीफ। इन सब के बैकग्राउंड में, इन सब के ग्राउंड्स पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेद भाव, ठीक है। ओके, अब आते हैं इक्वालिटी पर। इनइक्वालिटी क्या है? गैर बराबरी। इसे हिंदी में क्या कहोगे, असमानता। उर्दू में क्या कहोगे, गैर बराबरी। तो भारत में इनइक्वालिटी बहुत है।
अमीरी और गरीबी। इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई होती है उसी को हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। पोवर्टी क्या है? पोवर्टी के ही वजह से क्या होता है? इनइक्वालिटी होती है। पोवर्टी इज द मेन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी। तो व्हाट इज पोवर्टी? जो पुअर पीपल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दे आर विक्टिम ऑफ पोवर्टी। तो व्हाट इज पुअर पीपल? व्हाट डू यू मीन बाय पुअर? वो इंसान जो अपने बेसिक नीड्स को पूरा ना कर सके उसे हम क्या कहेंगे? पुअर बोलेंगे। ओके, पोवर्टी डिफिकल्ट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स को नहीं पूरा करना या फिर मुश्किल होना पूरा करने में। बेसिक नीड्स क्या होता है? बेसिक नीड्स फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। ओके, शेल्टर, ठीक है। शेल्टर स्पेलिंग ई होना चाहिए, ठीक है। जो इंसान अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पुअर। उसी को हम क्या बोलते हैं? पुअर, ठीक है। अब जब पुअर इंसान होता है तो उसको हर जगह पे क्या होना पड़ता है? शेमफुल बिहेव का सामना करना पड़ता है। वो चाहे ऑफिस में रहे, चाहे वो स्कूल में जाए या फिर वो हॉस्पिटल जाए, हर जगह पे उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक अमीर इंसान अगर हॉस्पिटल जाता है तो उसका काम मिनटों में हो जाता है, स्कूल जाता है उसका काम मिनटों में हो जाता है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है उसका काम देखते ही देखते हो जाता है। लेकिन वहीं एक गरीब इंसान जब हॉस्पिटल जाता है या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है या फिर हॉस्पिटल में जाता है तो उसके पूरे चप्पल घिस जाते हैं लेकिन उसका काम फिर भी नहीं हो पाता। अगर ऐसा है तो यही इनइक्वालिटी है। दिस इज इनइक्वालिटी व्हेन you discriminate people on the basis of their economic background। जब आप किसी इंसान को उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हो, भेदभाव करते हो, तो उसी को हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। गैर बराबरी मतलब कोई बड़ा इंसान है तो आप उसके लिए रेड कारपेट बिछा के सारा काम कर दो, और जो कोई छोटा इंसान है जिसके पास पैसे कम है उसको ठोकर खाने पे मजबूर कर दो। यही तो है क्या? इनइक्वालिटी। इन आवर सोसाइटी दिस ऑफन हैपन्स। ये कई बार, हमेशा आपको देखने को मिल जाता होगा, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी क्यों है? वाई पीपल फील दैट जो गरीब है वो हमारे जैसा नहीं है। ये एक हमारे सोसाइटी में मेंटालिटी है। क्या मेंटालिटी है? कि देखो हमें जीना है, विल ऑल हैव टू लिव ब्यूटीफुली, ठीक है। तो जब जीना है तो हमें क्या चाहिए? पहले तो बेसिक नीड्स, खाना चाहिए होगा, रोजी रोटी चाहिए। तो रोजी रोटी कमाने के लिए कोई क्या करता है? कोई बैंकिंग करता है, कोई बिजनेस करता है, लेकिन सारे इतने लकी नहीं होते हैं। कोई लोग क्रिकेटर है, कोई लोग एक्टर है, कोई लोग अच्छा मर्चेंट है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में छोटी छोटी कामों को करते हैं। आई एम सॉरी, छोटी मेरे नजर में वो बिल्कुल भी छोटा काम नहीं है। जैसे कि क्लीनिंग करना, रिक्शा पुल करना, जूते पॉलिश करना, या फिर बाल काटना, नाई का काम करना। ये काम करके भी लोग पैसा कमाते हैं ना, अपने घर के, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने घर के सारे नीड्स को पूरा करना करते हैं ना। लेकिन हमारे सोसाइटी में इन काम को क्या माना जाता है? छोटा माना जाता है, ठीक है। और इसे जो करते हैं उन लोगों को अनप्योर माना जाता है, ठीक है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं, पीपल यूज टू अर्न देयर लाइवलीहुड बाई डूइंग क्लीनिंग वर्क, वॉशिंग वर्क, हेयर कटिंग वर्क एंड अदर लाइक रिक्शा पुलिंग वर्क। ओके, ये सब काम करके दे यूज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी, ठीक है। लाइवलीहुड कमाते हैं, बट दीज वर्क्स आर कंसीडर और सीन एज इंफीरियर इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में ये जो काम है इन्हें छोटा समझा जाता है, और इसी वजह से ये जो
इनसे जो काम करके पैसा कमाते हैं लोग, एक तो कम पैसा मिलता है और उसके बाद इज्जत भी कम मिलती है। तो इन लोगों को हम क्या समझने लगते हैं, इम्प्योर समझने लगते हैं। अगेन हम इनके बारे में प्रिजुडिस हो जाते हैं कि ये लोग क्या है, इम्प्योर है। और इसी वजह से इनके साथ हर एक जगह पर, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहां पे इनके साथ भेदभाव होता है, इन्हें बहुत परेशान किया जाता है। ठीक है, तो यही है इनइक्वालिटी। दिस इज इनइक्वालिटी। और इसी को दूर करने के लिए, हमारे ही गलती की वजह से ये इनइक्वालिटी, हमारे ही सोसाइटी के मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कह लो कि आदत की वजह से ये इनइक्वालिटी जनरेट हुई है। और इसी इनइक्वालिटी को बराबर करने के लिए, लेवल फील्ड करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन का क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया कि जो लोग नीचे हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, ऊपर लाने के लिए उन्हें कुछ छूट देना चाहिए, गवर्नमेंट उन्हें कुछ हेल्प करे तो अच्छा रहे। ठीक है, तो रिजर्वेशन इज जस्ट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी crushed by the so-called upper caste people, just to uplift them. Inequality मतलब रिजर्वेशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को नीचा, किसी को पीछे छोड़ने के लिए, नहीं। रिजर्वेशन इज फॉर टू अपलिफ्ट दैट कम्युनिटी विच हैज बीन crushed by the so-called upper caste people. Okay? और वी कैन से आर सोसाइटी। सोसाइटी में तो सारे लोग ही रहते हैं। लेट मी सी द लेंथ ऑफ वीडियो। ओके, अब जल्दी से मैं एक और बात आपको बता दूं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे रहने देंगे, अगले चैप्टर का हम इंतजार करेंगे। एक आपके बुक में बॉक्स है जिसमें कुछ मुस्लिम गर्ल्स स्टडी करती हुई दिखाई दे रही हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम, एक स्टीरियोटाइप है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, कि वो लोग अपने गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते, या फिर भेजते हैं तो कुछ ही सालों में उन्हें वापस बुला लेते हैं, मतलब ड्रॉप आउट हो जाता है, उनका कंप्लीट ड्रॉप आउट हो जाता है। ये उनकी आदत है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा स्टीरियोटाइप है लोगों के माइंड में। लेकिन कुछ स्टडीज करने के बाद, कुछ कमीशन के स्टडीज करने के बाद ये पता लगा कि एक्चुअली मुस्लिम लोग अपने गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं। इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं है, बल्कि एक ही है, जिसका नाम है पॉवर्टी, गरीबी है। पॉवर्टी के वजह से मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, पॉवर्टी, ड्यू टू पॉवर्टी मुस्लिम कम्युनिटी पीपल डू नॉट सेंड देयर गर्ल चाइल्ड टू द स्कूल। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से और वी कैन सी द ड्रॉप आउट इन द स्कूल्स। ठीक है, किसका ड्रॉप आउट? मुस्लिम गर्ल्स का ड्रॉप आउट देखने को हमें मिलता है। गॉट इट? तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे लड़कियों के एजुकेशन को इनकरेज करने के लिए कुछ सर्टेन प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे कि जो स्कूल्स हैं वो काफी दूर नहीं है, वो काफी पास पास ही स्कूल बना दिए गए हैं, ताकि लड़की जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पैदल चल के या फिर साइकिल चला के स्कूल जा सके। फिर स्कूल में सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए हैं गर्ल्स के लिए। एंड देन स्कूल के जो भी टीचर स्टाफ्स हैं उसमें 60% ऑफ टीचर्स आर फीमेल। उसमें 60% टीचर्स को फीमेल को वहां पे अपॉइंट किया गया है। इससे क्या है, वहां पे जो गर्ल चाइल्ड्स हैं, चाहे वो छोटे कास्ट की हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी की हैं, वो अब आसानी से वहां पे पढ़ पा रही हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें भी करना होगा। गॉट इट? और क्या है इसमें, अदर स्टेट्स में ऐसा एफर्ट नहीं किया गया है, जिसके वजह से अदर स्टेट में जो रेशियो है गर्ल्स एंड बॉयज के स्टडी का, एजुकेशन का, वो काफी हाई है। काफी मतलब डिफरेंस देखा जा सकता है, उनके रेशियो में काफी डिफरेंस देखा जा सकता है।
तो हमारी जो गर्ल्स की लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, और वो बॉयज की लिटरेसी रेट लगभग 70% के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम है उसकी खराबी की वजह से है। ठीक है, ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं बनाना है कि फलाने कम्युनिटी के लोग अपने बच्चियों के स्कूल नहीं भेजते हैं। वो नहीं भेजते हैं बिकॉज दे आर पुअर, दे आर विक्टिम ऑफ पॉवर्टी। वो गरीब हैं इसलिए नहीं भेजते हैं, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। तो it is the responsibility of the government to provide them the infrastructure so that they must send their girls to the school. Okay, so यहाँ तक हम रहने देते हैं, आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। आपको बताना है कि हमें क्या एफर्ट्स करने चाहिए, what efforts should our government made to encourage the गर्ल एजुकेशन। गर्ल के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे गवर्नमेंट को क्या एफर्ट लगाने चाहिए। जैसे केरला वाला एग्जांपल देख लेना, और क्या करना चाहिए। और आपको एक और होमवर्क दे देते हैं कि व्हाट इज इनइक्वालिटी इन योर व्यू, व्हाट इज इनइक्वालिटी। ठीक है, हाउ it can be minimized। इसे कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, पहला ये। दूसरा, what do you mean by discrimination। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। एंड यू गाइज आर नॉट सीइंग द वीडियोज, नॉट सेंडिंग योर होमवर्क। कुछ लोग होमवर्क भेज रहे हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा। वो है जोया, स्वेजल श्रेया एंड अंकिता। ओके, so these guys are sending their homework of both science and social science। आप लोग भी भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इन 3 लोगों को थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे, और हमेशा ये बात याद रखना इस चैप्टर के लिए कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ठीक है, बाय बाय एंड भगवान आपको हमेशा खुश रखे।